नमस्कार दोस्तों, दिस इज कंप्यूटर पार्ट वन वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट को कवर। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बात करें जैसे जेई की, सीजीएल की, उत्पाद सिपाही की, या किसी भी अन एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। पहला जो कंसेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जहाँ पे सारी आपको वीडियोस मिल जाएगी इसकी, क्योंकि इसमें और भी पार्ट आएंगे। इसमें एमसीक्यूज वीडियो भी बनेंगी, शाम में आपको एमसीक्यूज वीडियो भी इसमें मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करेंगे और पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि आखिर कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है। तो कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूट से बना है। कंप्यूट, कंप्यूट से कंप्यूटर बना है। तो कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट। तो बेसिकली जब कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वो कैलकुलेटर के तरह हुआ था, ठीक है। तो एबेकस ने, आपको पता है कि उसका निर्माण किया था। तो आगे पूरी चीजों को हम लोग समझेंगे आखिर कैसे कैसे चीजें हुई। आगे हम लोग बात करें तो कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस करते हैं इनपुट को। मतलब हम उसमें क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, चाहे हम कीबोर्ड से देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम लोग लिखेंगे सचिन, ठीक है। तो सचिन जो है वो हम लोग कीबोर्ड से इनपुट देंगे और क्या करेगी, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगी और वो बताएगी सचिन के बारे में। तो इस तरह से, या हम लोग मान लीजिए 2+3 करना चाहते हैं तो भी वो 2 और 3 को रीड करेगी। और ये बाइनरी में रीड करती है। बाइनरी, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को रीड करती है जिसमें 0 और 1 हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो वो बाइनरी लैंग्वेज को रीड करेगी और फाइनली आपको एक प्रोसेस करके वो पूरा क्या दे देगी, आउटपुट दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, और जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो ब्लाइस पास्कल जी जो है उन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर जो कैलकुलेटर है या कंप्यूटर जो भी कहें आप, उनका निर्माण किया था 1642 में, ठीक है। तो एडी में, विच इज कॉल्ड पास्कलाइन, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बना कब था, 1642 एडी में। या मैकेनिकल कैलकुलेटर कब बना था, तो 1642 एडी में। उसके बाद हम बात करें तो चार्ल्स बाबेज का नाम आपने काफी सुना होगा, जिन्हें मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, या फादर ऑफ कंप्यूटर भी इन्हें कह दिया जाता है, ठीक है। तो चार्ल्स बाबेज ने क्या किया था, ये फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का निर्माण कर दिया था, और ये किया था 1833 में, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे, द क्रेडिट जो देखिए पहला जो प्रोग्राम बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, लेडी आडा ऑगस्टा के द्वारा। ये स्टूडेंट थे किसके, तो बाबा, सॉरी मतलब चार्ल्स बाबेज के, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो एक काफी इंपॉर्टेंट है एनियक 1, ठीक है। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है। तो एमसीक्यूज जब हम लोग कवर करेंगे तो कई सारे एमसीक्यूज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये जेपी इकार्ट और जॉन मॉसले जी ने ये पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो इन्वेंट किया था। तो सवाल पूछा जाता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो एनियक 1, ठीक है, जो कि 1946 में डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रिवॉल्यूशन इसे हम कहेंगे। और इसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक वाल्व और वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था स्विच के लिए, ठीक है। जैसे स्विच ऑन ऑफ करना है ना, तो स्विच के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाल्व और वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। अगली हम लोग बात करें तो कंप्यूटर की 3 बेसिक यूनिट्स होती है। एक तो इनपुट होता है, आउटपुट होता है। दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे सीपीयू कहते हैं। इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। ब्रेन मतलब ये सारी चीज, ये एक तरह का ब्रेन है कंप्यूटर का, ठीक है। उसके बाद मेमोरी यूनिट, जिसे हम लोग मतलब कि मेमोरी होती है, मतलब कि इसमें सारी चीजें सेव हो जाती हैं, ठीक है। अगला हम लोग यहाँ पे चर्चा करें तो आखिर ये इनपुट और आउटपुट की हम लोग चर्चा हमने करी कि ये कंप्यूटर का एक बेसिक यूनिट होता है। तो पहले इसको कवर कर लेते हैं कि इनपुट आउटपुट होता क्या है। इनपुट का मतलब है जो हम लोग डेटा फीड कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम इनपुट कहते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है। तो आउटपुट डिवाइस का मतलब है जो आउटपुट बना के देती है कंप्यूटर प्रोसेस करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है। तो ये सारी आउटपुट हम देख पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो एक होता है सॉफ्टवेयर, होता है एक होता है हार्डवेयर। ये आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि सॉफ्ट वाली चीज जिसे हम छू नहीं सकते, कंप्यूटर का वो भाग जिसे हम छू नहीं सकते। तो कई सारे इंस्ट्रक्शन जो हम लोग उसमें डालते हैं, मान लीजिए माउस में हम लोग लिख रहे हैं 2+3, तो ये जो डेटा हम लोग डाल रहे हैं दिस इज सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सॉफ्ट डेटा है। और सॉफ्टवेयर जो होता है कई बार प्रोग्राम हम लोग उसमें बना देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई विंडोज हमने बना दी, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। मान लीजिए कोई एंटीवायरस है, ये भी एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। तो ये सारी सारी चीजें सॉफ्टवेयर होती है। उसके बाद हम लोग बात करें हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर का मतलब जैसे आप छू सकते हो। जैसे हम लोग बात करें तो कैबिनेट पूरा कंप्यूटर का, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, दीज आर द हार्डवेयर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है।
ये क्या होता है, ये हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं। मान लीजिए कुछ भी इनपुट डाल दिए, ठीक है, कि मान लीजिए भाई एक काम करो कंप्यूटर जी, आप 2+3 करिए, तो हमने उसमें इनपुट डाल दिया। सीपीयू करेगा क्या, पूरा प्रोसेस करेगा इसमें, ठीक है, और उसमें फाइनली क्या करेगा, हमें एक आउटपुट दे देगा। तो ये होता है सीपीयू का काम, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें, तो सीपीयू की 3 पार्ट होते हैं, एक तो एएलयू होता है, दूसरा होता है सी, और तीसरा होता है रजिस्टर। अब ये क्या चीजें होती है, एएलयू को बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए जोड़ना है 2+3, ये अरिथमेटिक काम हो गया, ठीक है, या माइनस करना है 2-3, या 2 into 3 करना है, या डिवाइड करना है, ये दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक मतलब अंकगणित, ये जो ऑपरेशन होते हैं, क्रियाएं होती हैं, वो एएलयू का काम होता है, अरिथमेटिक काम हो गया, ठीक है। तो एएलयू जो है दो तरह के काम करेंगे, एक तो अरिथमेटिक भी काम करेगा, मतलब जोड़ने घटाने का भी काम करेगा, दूसरा लॉजिकल भी काम करेगा। तो लॉजिकल काम जो होता है वो, जैसे एंड गेट हम लोग बात करते हैं, नॉर गेट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, 3 टाइप के गेट होते हैं सेमीकंडक्टर में, आपको पता होगा। तो इनका यूज होता है लॉजिकल ऑपरेशन में, ठीक है। तो कंप्यूटर में लॉजिक मतलब कि लॉजिक के आधार पर सारी चीजें की जाती हैं, वो सारी ऑपरेशन एएलयू करेगी और अरिथमेटिक ऑपरेशन भी करेगी, तो दोनों तरह की ऑपरेशन करेगी ये। आगे हम लोग बात करें तो कंट्रोल यूनिट क्या होती है, सीयू क्या होती है। तो सीयू मतलब ये पूरा कंट्रोल कर रही है, जैसे मान लीजिए ये एएलयू हो, चाहे सीयू हो, चाहे रजिस्टर हो, ये पूरा सीपीयू का पार्ट हो गया, ठीक है। अब सीपीयू का काम होता है इनपुट डाल के, जैसे इनपुट हम लोग ने डाला उसमें, तो पूरा प्रोसेस करेगी। तो कंप्यूटर क्या करती है, पूरा जो है उसमें कंट्रोल करके रखती है कि कैसे हम लोग उस चीज को आउटपुट के फॉर्म में बनाएं। तो ये क्या करेगी कि दिस यूनिट डायरेक्ट द वर्किंग ऑफ सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू कैसे काम करेगी वो डायरेक्ट करती है, बताती है कि भाई ऐसे काम करो। इट फेचेज इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन को देखेगी, इंस्ट्रक्शन को रीड करेगी मेमोरी से, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन कंट्रोल करेगी फ्लो डेटा। और एलयू जैसे हम लोग, हमें पता है कि एलयू क्या करती है, अरिथमेटिक लॉजिकल जो ऑपरेशन है वो करती है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन हमें मिली है, इनपुट जो मिला है, उसी के आधार पर ना ये एलयू काम करेगा। तो ये जो बताने वाला काम है, मतलब वो कंट्रोल यूनिट का, मतलब कंट्रोल यूनिट गार्जियन हो गया कि भाई एलयू आप ऐसे काम करो। कैसे काम करो, तो ये तो मेमोरी में सेव है। देखिए हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में सारी चीजें सेव होती है, ठीक है। ये मेमोरी दो टाइप की होती है, टेम्परेरी मेमोरी और प्राइम मेमोरी। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग चीजों को समझेंगे कि एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, ठीक है। ये क्या चीजें होती है आगे हम लोग देखेंगे। तो ये मेमोरी में ये सारी चीजें सेव होती हैं, ठीक है, और उसी के आधार पर ये काम करती हैं। तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि मेमोरी में जो चीजें हैं, तो ऐसे काम करना है भाई, ये काम करने का काम जो है वो कंट्रोल यूनिट करेगी। उसके बाद रजिस्टर क्या होती है, तो रजिस्टर एक तरह की मेमोरी है, ठीक है। तो ये क्या करती है, स्टोरेज रखती है, ठीक है, और ये जल्दी काम करेगी, ठीक है। रजिस्टर क्या करती है, ये जल्दी से सीपीयू को बताती है कि भाई ये हमें जो है फलाना आदमी ने 2+3 लिखा है, तो जल्दी से उसको इस तरह से ऑपरेट करना है, ठीक है। तो ये रजिस्टर क्या करती है, ये एक तरह से जल्दी से प्रोवाइड करती है डेटा, ठीक है। तो ये फास्टेस्ट मेमोरी एलिमेंट होता है कंप्यूटर का, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो मेमोरी यूनिट। अब हम लोग मेमोरी यूनिट पे आते हैं कि मेमोरी यूनिट कितने टाइप की होती है। तो दो टाइप की यहाँ पे आप देखेंगे, एक तो प्राइमरी हो गई, दूसरी हो गई सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब जैसे रैम हो गया और रोम हो गया, ये क्या करता है भाई, प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो ज्यादा कॉस्टली होता है। जब कंप्यूटर खरीदने जाएंगे हम लोग, तो प्राइमरी मेमोरी ज्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। जैसे रैम हम लोग देखते हैं कि भाई 8 GB का रैम हो, ठीक है, या रोम हम लोग देखें कितना रोम है वहां पे, ठीक है। तो रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो रैम जो होता है वो एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल मेमोरी मतलब कि मान लीजिए जैसे हम लोग, मान लीजिए वर्ड में कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ड में जब काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए कुछ भी हमने लिखा, वो मेमोरी को स्टोर करके रखने का काम जो है वो रैम करती है, ठीक है। जब तक आप कंप्यूटर ऑफ नहीं करते तब तक रैम में वो सारी चीजें होंगी, और आराम से जल्दी जो है डेटा जो है वो वहां से रीड करती रहेगी, ताकि जल्दी कंप्यूटर ज्यादा से ज्यादा काम करे फास्ट, ठीक है। इसलिए रैम जितना ज्यादा होगा, कंप्यूटर की जो क्लॉक स्पीड है, मतलब कंप्यूटर ज्यादा स्पीड से काम कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें रोम की, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करती है, सिर्फ रीड करती है डेटा को, ठीक है। तो रोम में बेसिकली क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीजें रोम में डाल दी जाती है। मतलब कि कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी, मान लीजिए एचपी है, डेल है, या दूसरी कोई कंपनी है, वो क्या करेगी, सारी डेटा रोम में डाल देगी, ठीक है। और रोम को बेसिकली हम लोग चेंज नहीं कर सकते, मतलब रोम में हम लोग कुछ डेटा डाल नहीं सकते, ठीक है। हालांकि और एक टाइप की रोम होती है जिसे हम पी रोम कहते हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। तो रैम जो होती है वो रीड और राइट मेमोरी होती है, ठीक है। रैम जब रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं,
तो इसमें रीड और राइट दोनों करने का काम इसमें कर सकते हो आप। उसके बाद हम लोग बात करें सीपीयू कैन चेंज द कंटेंट ऑफ रैम, मतलब रैम का कंटेंट चेंज किया जा सकता है, ठीक है, बट रोम को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा पी रोम चेंज हो सकती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो हाउएवर हैज द ऑप्शन ऑफ बीइंग प्रोग्राम, फिर से प्रोग्राम आप उसमें कर सकते हो। तो ये एक पी रोम की नई फैसिलिटी दी गई है। हालांकि यदि आपसे पूछा जाए कि रोम क्या उसमें आप प्रोग्राम कर सकते हो, तो आंसर होगा नहीं। जब तक पी रोम ऑप्शन में ना दिखे तब तक आप लिखोगे कि रोम को अल्टर नहीं किया जा सकता, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं की जा सकती, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो इन्फॉर्मेशन इज स्टोर। देखिए रोम का क्या काम है, रोम में इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी है, मतलब ये रीड करेगी ना सिर्फ, तो इसमें इन्फॉर्मेशन पहले से होगी तभी तो रीड करेगी, मतलब कि इसमें इन्फॉर्मेशन पहले से होती है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन पहले से जो कंपनी होती है वो डाल देती है उसमें, ठीक है, जैसे हमारी सॉफ्टवेयर डाल दी, विंडो डाल दी, इस तरह से कई सारी चीजें उसमें रोम डाल देती है। अब वहां से क्या करती है, कंप्यूटर रीड करती है डेटा को और कंप्यूटर अपना काम करती है, ठीक है। तो रोम जो होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल का मतलब उड़ने वाला, तुरंत खत्म होने वाला। तो रोम जो है प्रोग्राम होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन होती है, आप यदि टर्न ऑफ भी कर दीजिए, मतलब कंप्यूटर ऑफ भी कर दीजिए, तो रोम की मेमोरी रहेगी, मगर यदि कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो रैम में जितनी मेमोरी थी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर दोबारा ऑन करेंगे तो रैम में कोई भी मेमोरी नहीं रहेगी। उसके बाद बात करेंगे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है कि कंप्यूटर जब आपने कोई काम किया, मान लीजिए आप गाना सेव कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सेकेंडरी मेमोरी में सेव करोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, ठीक है, डीवीडी हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है। तो ये सस्ती होती है, ठीक है। तो आप सेकेंडरी मेमोरी कभी भी आप बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। तो ये एक फायदा होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।